जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए टॉप 100 क्वेश्चन, और वो भी किस चीज के, एक्टिव एंड पैसिव के। मतलब एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव किस तरीके से बनाते हैं। मतलब यदि हम कंप्लीट चैप्टर की बात करें तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसकी 4 वीडियोस हैं, आप चारों वीडियोस को देखकर अपना बेसिक से एडवांस तक का लेवल कंप्लीट कर सकते हो। बट यदि आपने कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव को पढ़ा है और थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो आप इस वीडियो से सीख सकते हो और जान सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स के एग्जाम में 20 नंबर की इंग्लिश आती है, और उसमें कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये भी आपको पता ही होगा। और उसी में से एक क्वेश्चन हमारा एक्टिव पैसिव से बिल्कुल कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस ये गलत ना हो जाए, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन से ही 20 क्वेश्चन तक जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि आपके 15 और 60 प्लस मार्क्स हम किस में लाए, इंग्लिश में लाए। मैं आपको 20 आउट ऑफ 20 का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप पर भी डिपेंड करेगा। बट इतना वादा कर सकता हूं कि 16 नंबर से ज्यादा आपको मेरे कंटेंट से मिल जाएगा। ये मैं आपको सियोरिटी के साथ, वादे के साथ कह सकता हूँ। बस आपको क्या करना, ध्यान से मेरी वीडियोस को देखने हैं और जैसे मैं बोलता जाऊं उन चीजों को नोट करना, रिवाइज करना और फिर से क्लासों को अटेंड करना है। मैं बहुत कंसाइज वे में इस कोर्स को लेकर चलूंगा और कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं आपको रिगार्डिंग के एयरफोर्स में किस किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बट स्टार्ट करने से पहले एक मेरी शर्त है कि जब भी क्वेश्चन ओपन होगा या तो आप पॉज करके उसका आंसर दोगे, अपनी कॉपी में लिख सकते हो एक पेज पर, या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। उसके बाद यदि आपका क्वेश्चन सही है तो अपने लिए एक लाइक करोगे कि हाँ जी मेरा सही है, और यदि गलत है तो क्यों गलत है, क्या रीजन रहे हो, वो सब हम सीखते चलेंगे। एक ही वीडियो में आपका एक्टिव एंड पैसिव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना तो किसी का कोर्स देखने की जरूरत होगी और ना ही किसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मॉक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे और इससे बाहर नहीं आने वाला, ये वादा है। डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा। वीडियो कितनी भी लंबी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इंडिया इज इवॉल्विंग। अच्छा, आपको क्वेश्चन नंबर कैसे पता चलेंगे, आप यहाँ से पता कर सकते हो कि 2, 3, 4, 5 वहां से पता चल जाएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां से कर सकते हो। मैंने नंबर नहीं डाले। ये देखिए, इंडिया इज रिवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। और मैं बताऊंगा कि आपको एक्टिव एंड पैसिव में कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कोर्स में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आपको नजर रखनी है बाज की, किस पर, सिर्फ वर्ब पे, और वर्ब से हम ज्यादातर चीजों को सोल्व करेंगे। जैसे कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज रिवॉल्विंग, और आपको बताया कि इस रिवॉल्विंग या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किस में पहुंच जाता है, इज या आर या एम के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसके बाद, और हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अ न्यू प्लान, मतलब सिंगुलर। इसके बाद आएगा इज बीइंग। इसमें देखिए इज बीइंग नहीं है, कट कर दो। इसमें देखिए हैज बीन, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए वाज बीइंग, जब ये प्रेजेंट में था तो इसका पैसिव भी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो वाज नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, अ न्यू प्लान इज बीइंग इवॉल्व्ड बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। क्लियर, समझ में आया जी। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाए और देखते जाए। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। अब जैसा कि मैं आपको एक सीरीज में, कमांडो सीरीज में लास्ट नाइट या फिर पास्ट परफेक्ट के एक बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ले चुका हूँ, उसको डिटेल कर चुका हूँ। तो तुम्हें पता होगा लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ के बाद जिस सेंटेंस में लास्ट में आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पैसिव में सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखिए वाज फाउंड है, वाज फाउंड है, उसके बाद वाज ब्रोकन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द लोक और वी, तो द लोक ब्रोकन हमारा कंप्लीट है। देखिए द लोक वाज फाउंड, द लोक वाज फाउंड, द लोक वाज फाउंड, द ब्रोकन लोक। अब ये देखें वी फाउंड लास्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वाज वर है ही नहीं इसमें। उसके बाद देखिए क्या आएगा, द लोक वाज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट। ये सेकंड वाला पढ़िए और ये इसे पढ़िए, द लोक वाज फाउंड बाय अस ब्रोकिंग लास्ट नाइट। ब्रेकिंग क्यों आ जाएगा भाई, टूटा हुआ देखा ना, जब यहाँ पर ब्रोकन है तो आंसर में भी ब्रोकन आना चाहिए, तो ब्रोकन सिर्फ एक में है इसमें, तो हम सेकंड लगाएंगे, द लोक वाज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट। और इसमें क्या गलती है कि वाज ब्रोकन,
लेकिन हमने तो पाया था ना, ठीक है, तो हमारी वर्ब फाउंड है ना कि ब्रोकन। जी नेक्स्ट देखिए, आई विल राइट एन एसे। तो एन एसे क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और राइट आई विल, आपको पता है कि प्रेजेंट किस में चला जाता है, या फिर विल का क्या हो जाता है विल बी, और सेल का सेल बी। तो विल बी देखिए किसमें, विल हैव है नहीं आएगा, विल बी आ सकता है, हैव बीन है नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, तो क्या आंसर है सेकंड है। चलिए नेक्स्ट, हु इनॉर्गेटेड द फेयर। तो हु वाले किसमें बनाते हैं, बाय हुम, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होएगा, बाय हु नहीं होएगा, बाय हुम से बनता है, बाय हुम वाज द फेयर इनॉर्गेटेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यदि आपको इनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, वैसे तो मैं वो डिटेल एक्सप्लेन करता चलूंगा जो नेसेसरी होगा, उसके बाद भी अगर नहीं आया तो डिटेल क्लास आपको देखनी होगी, वो देख लेना बाद में, और फिर दोबारा से इस क्लास को करना। क्लोज द डोर, और क्लोज द डोर वाले मतलब जिसमें वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं उनको मैंने बताया था लेट से बनाते हैं, तो अलाउ और द डोर ये नहीं होगा, तो लेट द डोर्स आर क्लोज्ड। ओके, उसके बाद लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, तो आर क्लोज्ड ना आकर क्या है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो ये जिसकी जो टेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे हम बनाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, जो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर जी। नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चन, नोबडी हैज आंसर्ड, और हैज का क्या हो जाता है हैज बीन, हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। माय क्वेश्चन सिंगुलर है तो हैज बीन आना चाहिए, तो हैज बीन आ गया, हैज नॉट बीन आ गया, ये वाज नॉट नहीं आएगा और आंसर्ड नहीं आएगा। अब दो क्वेश्चन बचे मेरे पास, माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय समबडी, और माय क्वेश्चंस हैज नॉट बीन आंसर्ड बाय एनीबडी। तो देखिए नोबडी आ रहा तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। और याद रखना एनीबडी और नॉट सेम रहते हैं, मीनिंग देखना, सेंस निकालना कि माय क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड बाय एनीबडी, मेरे क्वेश्चन का जवाब किसी के द्वारा नहीं दिया गया। क्लियर। द जज डिलीवर्ड द सेंटेंस एट द कोर्ट रूम यस्टरडे, जब यस्टरडे आ रहा तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आएगा जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज या वर्ब में चली जाती है, तो बीन तो बिल्कुल नहीं होगा, वाज हो सकता है, वाज बीइंग नहीं होगा क्योंकि आईएनजी होता है, हैड बीन नहीं होगा, तो एक बच्चा वो आंसर आ गया। द सेंटेंस वाज डिलीवर्ड बाय द जज एट द कोर्ट रूम यस्टरडे। जी नेक्स्ट देखिए, आई होप दैट आई शैल विन दिस डांस कॉम्पिटिशन। तो बताइए, और जब भी ये बात आते हैं आई होप इट सेड, तो बनते हैं इट इज से, तो इट इज होप्ड दैट द डांस कॉम्पिटिशन विल बी वोन, या फिर विल और शैल से देख लीजिए, इसका बी होना चाहिए था, शैल बी विल बी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहाँ नहीं है, तो क्या बचा, इट इज होप्ड दैट द डांस कॉम्पिटिशन विल बी वोन बाय मी। जी चलिए, पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। अब देखिए यूज किया जा रहा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कंप्यूटर्स क्या हुई हमारी ऑब्जेक्ट हुआ, तो कंप्यूटर्स लिखा जाएगा, उसके बाद आर आएगा क्योंकि ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव नहीं आएगा, आर यूज्ड ये हो सकता है, लेकिन आर बीइंग नहीं आएगा, आर बीइंग आईएनजी वाले में आता है और ये तो आईएनजी वाला है नहीं, और विल भी नहीं होगा, क्या आंसर होगा थर्ड, क्या आंसर होगा थर्ड, कंप्यूटर आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पसेस। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉब्लम हैज बीन ट्रीटेड बाय न्यूमरस एक्सपर्ट, तो आप यहाँ देखिए हैज बीन ट्रीटेड, याद रखिए बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये खुद पैसिव वॉइस है और इसको अब एक्टिव में बनाना है। आप ये नहीं कह सकते कि एक्टिव का पैसिव ही आएगा या पैसिव का एक्टिव आएगा, कोई सा भी आ सकता है, तो आपको रिवर्सिबल आना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए तो हैज बीन बना होगा तो हैज या हैव से बना होगा, तो हैज बीन नहीं होगा, हैव हो सकता है, हैड नहीं होगा, हैज या हैव हो सकता है, इसमें भी हैज या हैव नहीं है, तो आंसर क्या हुआ सेकंड, न्यूमरस एक्सपर्ट्स हैव ट्रीटेड द प्रॉब्लम। आप इसको एक्टिव मानते हुए पैसिव में कन्वर्ट करके देखिए, यही बनेगा। जी नेक्स्ट, सी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, तो देखिए डिलीशियस फूड क्या है, डिलीशियस फूड ऑब्जेक्ट बन गया, और कुक्स मतलब डेली का काम है, ऑलवेज है, तो इस वाले में आना चाहिए, इज ऑलवेज, हैज बीन और वाज बीइंग नहीं होगा। अब आगे देखिए, डिलीशियस फूड इज ऑलवेज कुक्ड, तो बीइंग तो नहीं आएगा, बीइंग आता है आईएनजी के लिए, और आईएनजी तो है नहीं, कंटिन्यूअस है नहीं, फर्स्ट आंसर है डिलीशियस फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय हर। यदि आपको स्पीड तेज लग रही हो तो अपनी नॉलेज की स्पीड और तेज कर लीजिए, दोनों मैच करेंगे और तब आगे मिलकर चलेंगे।
क्योंकि बहुत स्लो तरीके से मैंने सिलेबस को खत्म करा है और क्लासेस को बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया। यदि आपको क्लास देखनी है तो उन्हें देखिए, प्लेलिस्ट में होंगी अच्छे तरीके से, वरना जिस बच्चे ने पढ़ रखा उसकी वो स्पीड और कम लग रही होगी। क्लियर है? चलिए, somebody told me that there had been a robbery in the jewelry exhibition। अब देखिए told, अब पास्ट आ रहा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो was informed, was told, was told, was told, मतलब ये तीन तो आपके पास हैं, ये नहीं होगा informed। that told by somebody, ठीक है, that there had been a robbery in the, ये हो सकता है, about the robbery नहीं होगा, about the ये नहीं आएगा, क्या आएगा? I was told by somebody that there had been a robbery in the jewelry exhibition। Who teaches you mathematics? मैंने बताया था who वाला by whom से बनता है, तो by whom, by whom, by whom, ये नहीं आएगा। अब by whom के बाद सीधा सीधा आता है वर्ब, और यहाँ देखिए teaches, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म है, SCAES लिख रहा है, तो वो आर इज एम आर में जाएगा, विल में नहीं जाएगा, वर्ब में नहीं जाएगा, क्या आएगा? आर। बाय whom आर यू, अब देखिए आर क्यों आया? यू के लिए, टॉट मैथमेटिक्स। चलिए, डू नॉट इंसल्ट हिम, और हिम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और डू नॉट हुआ, मैंने क्या कहा था? वर्ब से स्टार्ट होने सेंटेंस लेट से बनते, तो लेट ही, लेट हिम। अब देखिए लेट के बाद आ रहा ही, लेट के बाद आ रहा हिम, तो लेट नोट नहीं आएगा, लेट नोट नहीं आएगा। तो पहले हम देखते हैं क्या, लेट हिम नोट बी इंसल्टेड, क्यों? क्योंकि लेट वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट नहीं, तो लेट हिम नोट बी इंसल्टेड, और ये नहीं होगा, लेट नोट ही बी इंसल्टेड नहीं होगा, गलत है, यही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो। अब देखिए पेंटेड हो गया, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये किस में जाएगी? वॉज या वर्ब में, तो इज में नहीं होगा, वाज हो सकता है, वाज हो सकता है, और इज नहीं हो सकता। अब दो बचे वाज वाले, वाज पेंटेड, वाज डन, डन क्यों आएगा? जब यहाँ पेंट है तो पेंटेड होना चाहिए, तो द एंटायर बंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर। नेक्स्ट चलिए, ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन द, देखिए टॉप 100 है, हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी और सही सही चलना होगा, आपको भी थोड़ा थोड़ा जल्दी समझे और आगे बढ़े और आंसर देते रहे। ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम, फिर से क्या आ गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब वॉज आएगा। अब वाज देखिए, यहाँ पर वाज है, यहाँ वॉज है, और उसके बाद यहाँ नहीं है, और यहाँ हैड है, नहीं हो सकता। दो बच्चे, वाज बीइंग आता है कंटिन्यूअस में, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल पास्ट है, तो इसलिए पहला आंसर द स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम। यदि मेरे से कोई क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, आपको चॉकलेट दी जाएगी। वरुण एट 6 रोटीज एट डिनर। अब देखिए 8 आ गया सेकंड फॉर्म, अब फिर से आप देखिए वॉज या वर, वॉज आ रहा, वर आ रहा है, हेड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा। अब देखिए एट डिनर सेम है, 6 रोटीज, आपको पता है ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए वॉज नहीं वर आता है। गुड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज बोर्न। अब देखिए हैज का हैज बीन या हैव बीन होता है, तो जरा देख लो हैज बीन, हम आगे पढ़ भी नहीं रहे, पहले देख लेते हैं हैज बीन, हैव बीन किसमें है? हैज बीन है, इसमें नहीं है और इसमें है। अब देखिए द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, तो द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स या फिर द नोबेल प्राइज हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा कि द नोबेल प्राइज हैज बीन won by an American scientist and Nobel Prize for Physics has been won by, ये देखिए क्योंकि इसमें फिजिक्स नहीं है और इस वजह से, और यहाँ फिजिक्स है, इसलिए हमें कौन सा फोर्थ सही करना पड़ेगा। by now the winner will have been affiliated, देखिए affiliated, देखिए will have been आ रहा है, तो will have been के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है जी, बिल्कुल। अब इसका देखिए किस में चेंज होगा, विल हैव का, विल हैव बीन का विल हैव ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ विल हैव नहीं है, खत्म, यहाँ हैव है नहीं, विल हैव बीन आ रहा, नहीं हो सकता, ये होगा क्या? दे विल हैव द विनर बाय नाउ। देखिए आई वाज सैंक्शनड द लोन बाय द ऑफिस, तो बाय द ऑफिस हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यस। और देखिए वाज सैंक्शनड है, मतलब वाज सैंक्शनड मतलब थर्ड फॉर्म आई है, तो सेकंड फॉर्म से आई होगी, हैड नहीं आएगा, सैंक्शन हो सकता है, द ऑफिस वाज सैंक्शन नहीं हो सकता। अब ये मी द लोन या फिर लोन टू मी, अब सेक्शन तो लोन किया जाएगा, मुझे थोड़ी किया जाएगा, ठीक है, और टू मी मुझे, मेरे लिए होगा। आगे देखिए, शी प्रेजेंटेड मी अ बकेट ऑन माय 27th बर्थडे। अब देखिए
प्रेजेंटेड है सेकंड फॉर्म में, वाज होना चाहिए, आई वॉज, ये विल नहीं है, दो तो कट गए। आगे देखिए, आई वॉज प्रेजेंटेड अ बकेट ऑन माई 27th बर्थडे बाय हर, और इसमें क्या है, ऑन माई 7, देखिए जो यहाँ पर लिखा होता है जिस रूटीन में वही हमें यहाँ बोलना होता है। तो आई वॉज प्रेजेंटेड अ बकेट ऑन माई 27th बर्थडे बाय हर, थर्ड आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, ये थोड़े से और अच्छे एडवांस लेवल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान करके, जो इजी होंगे जल्दी करते आ जाएंगे, जो हार्ड होंगे ना समझते हुए जाएंगे। अब देखिए हैज रिड्यूस्ड है तो हैज बीन होना चाहिए था, हैज बीन आ गया, अब इसमें सेकंड फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद देखिए हैज बीन है और हैव बीन है, तो देखिए ट्रॉपिकल लैंड्स, अब यहाँ समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, तो रेनफॉल हमारा सब्जेक्ट बनेगा, रेनफॉल है, रेनफॉल है, बाकी दो में नहीं है, तो दो कैंसिल हो गए। तो हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल लैंड्स, ये थर्ड होगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाले की मतलब अनकंप्लीट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इस वजह से क्या होगा, थर्ड वाला आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन, तो देखिए द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन एक हुआ। चलिए उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म है, तो वोज आना चाहिए, वोज बैंडेड, और इसमें वोज नहीं है, हटा दीजिए, इसमें नहीं है, इसमें हटा दीजिए, इसमें नहीं है, इसमें हटा दीजिए, तो हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 24th, वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल, अच्छा नेक्स्ट टाइम से मैं आपके लिए नंबर लिखवा के लाऊंगा या लिखेंगे, वन ऑफ द गर्ल्स, अब याद रखना वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये एरर बनती है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। इन द क्लास विल सिंग, तो विल का क्या हो जाएगा, विल बी, तो यहाँ पर विल भी नहीं है, हटा दीजिए, विल भी हैगा, और उसके बाद हु सिंग्स नहीं है जी, इजारा, और इजारा नहीं है, तो क्या आंसर है हमारा सेकंड, द नेशनल एंथम विल बी संग बाय वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास एट द एंड ऑफ द फंक्शन। जी 26 देखिए, लेट हिम सी द मूवी, और लेट हिम सी द मूवी का क्या बन जाएगा, द मूवी इज सीन बाय यू, नहीं, लेट हिम द मूवी, लेट द मूवी, देखिए लेट को ऐसे रहने दो, ऑब्जेक्ट को पहले छोड़, लेट द मूवी बी सीन बाय हिम, बिल्कुल सही बात। चलिए और देखो यहाँ पर भी देख लो, लेट के बाद क्या आ रहा, ऑब्जेक्टिव केस, और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता, सब्जेक्ट नहीं आता। व्हाट अम्यूज्ड हर, याद रखना अम्यूज्ड के बाद एट आता, बाय नहीं आता, अम्यूज्ड बाय हो गया, ठीक है रुक लो। व्हाट अम्यूज्ड हर, तो देखो व्हाट का हो जाता बाय व्हाट, तो व्हाट नहीं रहेगा, तो बाय व्हाट, अब अम्यूज्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो देखिए यहाँ पर इजारा था, नहीं होगा, इजारा है नहीं होगा, वोज आ रहा है, हैज आ रहा है, हैज नहीं होगा, वोज होगा, तो बाय व्हाट वाज सी अम्यूज्ड। क्लियर। मतलब हमने क्या देखा कि सेकंड फॉर्म थी, ये वोज या वर्ब में जाती है, वोज या वर्ब में जाती है, बट चारों सेंटेंस में एक में वास्ता लगा के आ जाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स कम फ्रॉम दुबई टुडे, तो डू यू एक्सपेक्ट, डू का क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट इज एम आर के लिए, तो डिड नहीं होगा, वेयर नहीं होगा। अब बात आई आर के लिए, तो आर यू आर योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यू एक्सपेक्ट, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स कम, तो ये है हमारा आर यू एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, या फिर आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड कम फ्रॉम दुबई टुडे। मैं इस पर जाऊंगा, फोर्थ आंसर सही है, एक्सपेक्टिंग नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड ही आएगा। नेक्स्ट, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, तो मी का क्या बन जाएगा, आई, बट कैन बी का कैन में जाएगा, तो देखिए सेल में नहीं होगा, हाँ हो सकता है, एक मिनट जरा, क्योंकि आई है, आई कैन, हाँ देखिए अगर विल सेल की बात होती तो हम इस पर जा सकते थे, सेल नहीं आएगा और विल नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, कैन की जगह कैन ही आएगा, तो देखिए कितना सिंपल था। नेक्स्ट, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, तो देखिए क्या आएगा, हैव आगे, हैव टू डू, तो हैव टू बी, अब यहां पर आ जाइए, दिस हैज बीन डन बाय यू इमीडिएटली, नहीं, दिस हैज टू बी डन। देखिए मैंने आपको बताया था जो इन्फिनिटिव होते हैं, क्लास में बताया था, एक शॉर्ट
शॉर्ट क्लास गई हुई है आपकी पैसिव वॉइस की, जिसमें 15 या फिर 20 मिनट की एक वीडियो है जो कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराया हुआ है, उसे देख लेना। जहां भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, कन्वर्ट हो जाती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें? पैसिव वॉइस में। तो जल्दी से देखिए, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये आ जाएगा, ये रहा। तो देखिए, दिस हैज टू बी डन। क्लियर है? चलिए, द लेबर्स वर डिगिंग कैनाल। तो कैनाल, अब देखिए वर के बाद आईएनजी है, तो यहाँ पर बीइंग का यूज होगा सेंटेंस में, और बीइंग ढूंढिए किसमें? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पर वर था मतलब पास्ट था, तो प्रेजेंट का क्या काम? प्रेजेंट काट दो और पास्ट लगा दीजिए। द कैनाल वाज बीइंग डग बाय लेबर्स। उसके बाद यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और सॉल्यूशन करी हुई पीडीएफ भी मैं वहां सेंड करता हूँ, वो जगह है टेलीग्राम पर, इंग्लिश बाय सचिन तोमर, लिंक के द्वारा आप जा सकते हो, वहां पर बहुत और भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। देखिए, स्विच्ड है मतलब सेकंड फॉर्म है, तो वाज या वर में जाएगी। तो द लाइट्स है, प्लूरल है, तो वर होगा, आर नहीं होगा, वर हो सकता है, वर हो सकता है। लेकिन अगर आईएनजी नहीं है तो बीइंग का कोई काम नहीं है। अब दो बचे, वर ओनली स्विच्ड, तो ओनली स्विच्ड की मतलब क्या है? क्योंकि ओनली जैसा वर्ड ही नहीं है, तो हमारा आंसर है फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। अब देखिए, वेयर डू आ रहा है, डू का इज एम आर में जाएगा, तो वर में नहीं होगा, हैव में नहीं होगा, आर में हो सकता है, आर में हो सकता है। तो वेयर आर द करंट मैगजीन्स। अब देखिए प्लूरल था, इस वजह से हमने क्या लगाया? आर का यूज करा। और बीइंग केप्ट, अगर आईएनजी होता ऊपर सेंटेंस में तो हम बीइंग लगाते, और आईएनजी नहीं है तो बीइंग को काट कर हम फोर्थ को सही करेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी विल बी। अब विल भी आ रहा है, तो आपको विल में पूछना है, तो विल भी नहीं होगा जी, विल भी नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा, आंसर आ जाएगा विल। हर काइंड नीड विल रिवॉर्ड हर। गुड गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, तो गॉड गिव्स अस, तो गिव्स आ रहा है मतलब प्रेजेंट है, तो इज गिवन, इज बीइंग नहीं होगा क्योंकि आईएनजी नहीं है। उसके बाद हैज बीन नहीं होगा क्योंकि इज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये नहीं होगा। फर्स्ट आंसर है हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। आपको बात समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार, अपने थॉट, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। द स्कूल वाज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक व्हिच कॉज्ड हैवॉक टू द अदर। हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना वाज डैमेज्ड। वाज के साथ सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब ये खुद पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव ढूंढिए। एक्टिव ढूंढेंगे हम सेकंड फॉर्म में, तो देखिए द अर्थक्वेक डैमेज्ड, डैमेज्ड बिल्कुल सही है, कॉज्ड हैवॉक नहीं, डैमेज्ड। द अब इसमें क्या देखेंगे? द अर्थक्वेक डैमेज्ड द स्कूल बिसाइड कॉजिंग हैवॉक टू अदर बिल्डिंग, द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग। देखिए इसने कहा है कि इसके अलावा भी इसने बिल्डिंग को कराया, तो बिसाइड्स आएगा। बिसाइड का मतलब होता है साइड में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो द अर्थक्वेक डैमेज्ड द स्कूल बिसाइड्स कॉजिंग हैवॉक टू अदर बिल्डिंग। द गार्डन ought टू वाटर द प्लांट। देखिए जो भी मॉडल्स होती हैं हमारी, उसको हम बी से लगा देते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कैन है तो कैन बी, मे बी, शैल बी, विल बी। तो ऐसे ही ought टू भी हमारी क्या होती है? मॉडल्स होती है, जिसके बाद ought टू बी आ जाएगा। तो हैव नहीं होगा, ought टू होगा, ought टू होगा, ought टू होगा। अब देखिए ought टू बी नहीं है, ought टू बी नहीं है, ought टू बी है। द प्लांट्स ought टू बी वाटर्ड डेली बाय द गार्डनर। नेक्स्ट देखिए, हु रोट इट, बाय whom विल इट बी रिटन। तो देखिए हु का किस में चेंज हो जाता है? बाय whom। कॉन्सेप्ट क्लास याद कीजिए, बाय whom बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। तो बाय whom इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ जाएगा बाय whom वाज इट रिटन जी। ही द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट। तो आज ही विल का क्या हो जाएगा? विल बी। वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा, क्या आ जाएगा? द रिजल्ट विल बी अनाउंस। सम पीपल वर हेल्पिंग द वांटेड वुमेन। तो देखिए वर हेल्पिंग आ रहा, तो इसमें वाज बीइंग या वर बीइंग देखें, खत्म करो। वाज बीइंग हो सकता है, इज नहीं होगा,
वाज हेल्प नहीं होगा, आंसर आ गया। द वांटेड वुमेन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय समवन। ठीक है जी, नेक्स्ट करो। द सर्वेंट विल एक्सिक्यूट ऑल ऑर्डर। देखिए विल का विल हैव ढूंढिए, वो विल भी ढूंढिए, तो विल हैव नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा, शुड हैव नहीं होगा, आंसर क्या है? ऑल ऑर्डर्स विल बी जी। डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो आ जाइए, डज आ रहा है, डज को चेंज कर देंगे इज एम आर में, तो देखिए इज सही है, हिज नहीं होगा, आर। अब देखिए हिज एल्डर्स है यानी कि प्लूरल है, तो इसका मतलब आर सही है, इज गलत है और हर रेस्पेक्ट नहीं आएगा। आर हिज एल्डर्स रेस्पेक्टेड बाय हिम। आपको बात समझ में आई? नेक्स्ट चलिए जल्दी से। दे स्टेबलाइज्ड दिस क्लब इन 2000। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज बीइंग, हाँ वाज बीइंग आईएनजी में होता नहीं होगा, वाज हो सकता है, हैड बीन नहीं होगा, इज बीइंग नहीं हो सकता। सेकंड, दिस क्लब वाज स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट। अब देखिए द अर्थ वाज बिलीव्ड, अब सेकंड फॉर्म आई क्योंकि बिलीव्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, तो वाज ढूंढिए, तो वाज बिलीव्ड, हैड बीन नहीं होगा, वाज बीइंग नहीं होगा, इज बिलीव्ड नहीं होगा, तो आंसर आएगा द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी फ्लैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी नेक्स्ट देखिए, द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। अब देखिए डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट का चेंज हो जाएगा वाज या वर नॉट में, तो वाज नॉट ब्रोकन, हैज नॉट नहीं होगा, इज नॉट होगा, हैड नॉट होगा, क्या आंसर आएगा? द ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अब देखिए फंड है, ठीक है, सेकंड हो सकते, थर्ड हो सकते, हम ये देखेंगे क्या है। अब देखिए स्कूल्स फॉर गर्ल्स, अब सब में है ये, ठीक है, आर फंडेड बाय देम। उसके बाद देखिए अगर ये हाँ सेकंड फॉर्म होती है तो हमारा फंडेड होता, बट ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वजह से वोज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, आर बीइंग नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी में आता, आंसर आएगा स्कूल्स फॉर गर्ल्स फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, द लेडी ऑफ द हाउस वाज फंक्शनिंग। अब देखिए वाज आईएनजी आ रहा, तो यानी कि वाज या वर आईएनजी आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, तो वाज बीइंग इसमें इज बीइंग नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, आंसर आ जाएगा द मेंशन वाज बीइंग फर्निश्ड। आगे देखिए, द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, तो द ज्यूरी वाज फाउंड है मतलब सेकंड फॉर्म का बना होगा, तो देखिए फाउंड हो सकता है, कन्विक्ट नहीं हो सकता, फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, देखिए ये आएगा द जज फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी। नेक्स्ट, आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो माई बुक हैव बीन, तो हैड बीन नहीं होगा, मस्ट हैव नहीं होगा, हैज बीन, हैव बीन। अब देखिए माई बुक सिंगुलर है और सिंगुलर की वजह से हैव नहीं आकर क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है, सिंगुलर की वजह से। नेक्स्ट देखिए, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपनड, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा? लेट द डोर बी ओपनड। देखिए दोस्तों अब हम 50वें क्वेश्चन पर आ गए और 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस टाइम गर्मी बहुत हो रही है, बट मुझे पसीने आ रहे हैं, उसके बाद भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। अब ये नहीं पता क्यों, बट मुझे तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आवाने हैं, इसीलिए ये मेहनत चल रही है। यदि कुछ मेरी तरफ से गलतियां हो रही हो या फिर थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, उसे मुझे बताएं और आगे बढ़ते रहें। जैसे मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ वैसे ही आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो पसीना हो, गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, हमें लड़ना है तो लड़ना है, और वर्दी को चाह कर रहेंगे ये चाहने वाले। चलिए, माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ बाइसिकल। अब देखिए हैज प्रोमिस्ड आ रहा है, तो किस में जाएगा? हैज बीन में जी, तो हैज बीन, हैव बीन, देखिए तो आई के साथ तो हैव आता है, प्रोमिसिंग, तो हैव प्रोमिसिंग नहीं होगा, हैव बीन प्रोमिस्ड होगा, ठीक है, प्रोमिस्ड नहीं होगा, हैव बीन प्रोमिस्ड, ये हो सकता है। तो आई हैव प्रोमिस्ड बाय माय फादर अ बाइसिकल, या आई हैव प्रोमिस्ड अ बाइसिकल बाय माय फादर। अब दो चीज है कि अ बाइसिकल कहां पर लिखें, वैसे तो मैंने बताया था आपको दोनों ही सही होते हैं, बट प्रेफरेंस हम इसको देंगे कि प्रोमिस्ड क्या किया गया है, और फिर बाद में लास्ट में आता बाय समवन। क्लियर है? तो हम इसे में लाएंगे फोर्थ आंसर जी। चलिए नेक्स्ट, माय फादर हैव प्रोमिस्ड, हैज प्रोमिस्ड मी अ बाइसिकल, सेम है, क्या आएगा? आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ बाइसिकल। नेक्स्ट देखिए, माय फादर विल राइट अ लेटर, तो आ लेटर विल भी आएगा, विल भी है, नहीं है, नहीं है, विल हैव नहीं है, लगाइए, ठीक है जी बच्चों। चले
चलिए भाई, माई, चलो इस क्वेश्चन को करो जरा, पसीने तो साफ कर लें आपके लिए, ये मेहनत के पसीने हैं भाई, आपके भी निकलेंगे तभी जाकर आपको जॉब मिलेगी, ये वादा है। और जो चीज आपको पानी है उसके लिए उतनी तो मेहनत करनी होगी जितनी वो डिजर्व करती है, वो चाहे कितने भी लेवल की चीज हो, चाहे वो 10 करोड़ कमाना हो, 1 करोड़ कमाना हो, 1 लाख कमाना हो, आपको एयरमैन की जॉब लेनी हो, एयरफोर्स में लेनी हो, आर्मी में लेनी हो, नेवी में लेनी हो, लेफ्टिनेंट बनना हो, जिस लेवल की आपकी डिजायर होगी उस लेवल का आपको उसको सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा या फिर उसको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि हर चीज को उसके हिसाब से बलि चाहिए, तो आज हम बलि दे, देखिए माई ब्रिलियंट नाइस इज स्पीकिंग, देखिए इज स्पीकिंग आ रहा है तो मतलब बीइंग होना चाहिए, तो इज स्पोकन नहीं आएगा, वाज बीइंग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में है, इज बीइंग हो सकता है, हैज बीन नहीं होगा, तो आंसर लगाइए ना। मैं आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा, पहले आप अप्रोच दीजिए वर्ब को और उसके बाद देखिए, इसी सेम तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं। सी इज पुटिंग, अब देखिए इज पुटिंग आ रहा है, जल्दी से बीइंग देखिए, इसमें नहीं है इसमें है, आर बीइंग है, इसे हटाइए। अब देखिए मैनी आवर्स, अब आपको पता चल गया ये प्लूरल है, तो सर जी इज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, आर आएगा जी। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन प्रेजेस गॉड गुड मैन, तो देखिए गुड मैन आगे, बट ये है फिफ्थ फॉर्म मतलब SAES उसमें, तो बीइंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता है, गिव प्रेजेस नहीं होगा, आर गिवन प्रेजेस। अब देखिए गुड मैन, अब ये होता है प्लूरल MEN जो होता है वो होता है मैन सिंगुलर, एक आदमी की बात होती है, और जो मैन होता है MEN वो होता है प्लूरल, बहुत सारे व्यक्तियों की, पुरुषों की बात होती है जी। इसमें बता देता मैं ना क्या आएगा। अच्छा तो गुड मैन आर गिवन प्रेजेस बाय एवरीवन, और ऊपर है द मैन आर प्रेज्ड, तो गिवन प्रेज क्यों आएगा, गिव तो है ही नहीं चांस, तो गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन। चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, तो देखिए अ नॉइज, अब मेक है, मेड होता तो पास्ट होता, मेक है प्रेजेंट है, वाज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज बीइंग नहीं आएगा क्योंकि ING नहीं है, तो बच्चा हमारे पास ये नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट, सी टोंटेड हर हस्बैंड विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्लियर प्रोमिस, है क्या क्वेश्चन है, देखिए जरा और पढ़िए ध्यान से, एक चीज जरूर सीख लीजिए, क्या सीखोगे कि कोई भी बेवजह की प्रॉमिस नहीं करनी है। अब देखो इसे याद है, क्या कह रही है, सी टोंटेड हर हस्बैंड विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्लियर प्रोमिस, लो जी हो गई शादी, और अब कहा जी करो वादे पूरे, जो तुमने कहा था चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, और अब हस्बैंड क्या कह रहा, अरे चांद तारे तोड़ लाया तो ये UN वाले केस कर देंगे मुझ पर, ठीक है, वो तो बहाने थे फुसलाने के, अब तो जाल में फंस गए, हो गई शादी है तो अब चांद तारे नहीं मिलेंगे, वो तो पाकिस्तान के झंडे से छुटा कर लाएंगे। चलिए देखिए जी, सी टोंटेड हर हस्बैंड, अब देखिए टोंटेड है, पास्ट की बात है जी, तो पास्ट किया तो इसमें क्या करेगी, वैसे ही सत्य बात है ना, वॉज टोंटेड और वॉज टोंटेड सब में सही है। अब देखिए हर हस्बैंड वाज टोंटेड विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्लियर प्रोमिस, ठीक है, बाय हर, अब देखिए इसमें बाय हर नहीं था तो इसलिए हम इसे प्रेफरेंस नहीं देंगे। आगे देखिए हर हस्बैंड वाज टोंटेड बाय हर विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्लियर प्रोमिसेस, हम इसे बता सकते हैं, एक बार फोर्थ पढ़ लो, द हस्बैंड वाज टोंटेड बाय हर विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्लियर प्रोमिस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखोगे क्या, हाँ देखिए यहाँ पर द हस्बैंड है और जबकि द हस्बैंड की तो बात ही नहीं हो रही, हर हस्बैंड की बात हो रही है यहाँ पर देखिए, अच्छा हाँ देखो हर हस्बैंड की बात हो रही है तो हर हस्बैंड का हर हस्बैंड ही रहेगा, द हस्बैंड नहीं होगा। ही इम्प्रेसेस हिज बॉस विद हिज परफॉर्मेंस, जी इम्प्रेसेस है मतलब प्रेजेंट है, तो इज इम्प्रेस्ड हो सकता है, एक बार को ये नहीं होगा, इज इम्प्रेस्ड हो सकता है और इज इम्प्रेस्ड, ठीक है। अब आगे देखिए हिज बॉस इज इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, एट हिज परफॉर्मेंस या फिर इन हिज परफॉर्मेंस, तो इन नहीं आएगा, अगर हम किसी की परफॉर्मेंस से खुश हैं तो बाय हिम तो हो जाता,
मैं एट हिज परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस दूंगा। बाकी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना यदि आपको पहला लगता है तो। पहला लगता है तो ऑप्शन है, और कौन सही जवाब देगा देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ वाज इट डैमेज्ड बाय यू, तो बाय यू आया और हाउ वाज है तो वॉज बनेगा सेकंड का, तो डिड से बनेगा, तो हाउ डिड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाउ डिड यू मैनेज इट, गुड। आई वाज एस्टोनिश्ड एट, देखिए जब भी एस्टोनिश्ड आएगा मतलब आश्चर्यचकित रहना, एट का मतलब एट आता है उसके साथ प्रीपोजिशन, तो हिज बिहेवियर, अब ये पास्ट है तो पास्ट का पास्ट में रहना चाहिए, तो इज तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये हैड है, ये पास्ट परफेक्ट है, तो हमारा ये इसमें जाएगा सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में सेकंड, हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी। आपके समझ में आया ये? चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट, और ऐसे ही लाफ के बाद प्रीपोजिशन आती है। मैंने इसके लिए अलग से बिल्कुल अच्छा सेशन लिया है सेपरेट, जिसमें प्रीपोजिशन को समझाया, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो ही आएगा, ही बनने वाला है, ठीक है, और पास्ट था तो वाज आएगा, तो ही वाज लाफ्ड, ही वाज लाफ्ड, ही वाज बीइंग नहीं होगा, ही वाज बीइंग नहीं होगा। अब दो कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर एट नहीं है, याद रखना यदि एक्टिव में एट है प्रीपोजिशन है तो पैसिव में भी प्रीपोजिशन रहती है वो, तो यहाँ पर आएगा लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। चले जी, एवरी डिजास्टर अफेक्टेड, अफेक्टेड आया मतलब वो सेकंड फॉर्म, तो हैज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैव होगा। अब हम जरा डिजास्टर, अच्छा ठीक है, बैक चलते हैं भाई थोड़ा सा। क्या यहाँ पर ये है हैज बीन, इसे नहीं इंक्लूड करें क्योंकि अफेक्टेड है। हैज बीन का क्या हो जाएगा है, अच्छा हैज बीन खुद में ये क्या है, वो है पैसिव वॉइस, क्योंकि बाय द गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से बनेगा, तो हैड तो होगा नहीं, हैज या हैव का, तो द गवर्नमेंट, और ये सिंगुलर होती है तो गवर्नमेंट के बाद हैव नहीं आएगा। अब दो बचे हमारे पास, तीसरा और तुम्हारा पहला, तो क्या बनेगा, द गवर्नमेंट हैज बीन। अब बीन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पैसिव में था, इसलिए फर्स्ट आंसर होगा द गवर्नमेंट हैज compensated every disaster affected victim। नेक्स्ट, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी एनकरेज, तो शुड नॉट बी, शुड बी बना होगा शुड से, तो आर नॉट, हैव नॉट, मस्ट नॉट, बिल्कुल नहीं। तीसरा आंसर, वी शुड नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन। दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय यूएस, तो यूएस आया, तो यूएस अच्छा अस है, बाय अस, सॉरी हाँ यूएस पढ़ लिया जीएस के लिए, है ना। देखिए वी, और यहां पर है इज यूज्ड, तो यानी कि प्रेजेंट रहा होगा, तो वी यूज या वी यूज्ड, यूज तो नहीं होगा, वी यूजेस, वी के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी इस नहीं आता, और आर नहीं होगा, तो वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। नेक्स्ट, द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर, नो मोर जी, तो क्या आएगा, कैन का कैन भी ढूंढिए, तो कैन भी नहीं है, कैंसिल आउट, कुड भी है, नहीं होगा, कैन भी। अब नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, या फिर नथिंग कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, तो किस पर हम जाएंगे आप बताइए जी। अगर यहाँ पर यूज नो मोर का हुआ तो हम नो मोर का ही यूज करेंगे, नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। यदि इससे कोई बड़ी गलती होती तो हम उसे देख लेते जी। देखिए जरा इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे हेल्ड अ मीटिंग एंड डिलीवर्ड स्पीचेस, तो देखिए यहां पर है हेल्ड मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो वाज हेल्ड नहीं होगा, अच्छा सेकंड फॉर्म भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट है, वर्ब की टू है, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो हो सकता है, विल भी नहीं होगा, विल नहीं होगा, या फिर इज नहीं होगा, ये दो हो सकते हैं जी। अब मीटिंग वाज हेल्ड एंड स्पीचेस डिलीवर्ड, या डिलीवर्ड स्पीचेस, ये ना होकर फोर्थ आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, दे से दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन जुपिटर, तो दे से क्यों क्या आएगा, इट इज सेड दैट, ये वाला आंसर होगा, इट इज सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग ऑन जुपिटर, और या फिर इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन जुपिटर। तो देखिए यहाँ बीइंग्स आ रहा और यहाँ लिविंग ऑन, तो पीपल नहीं होगा, फोर्थ आंसर होगा, ठीक है। चलिए 69 देखो, द टीचर मे पनिश यू, तो मे का क्या हो जाएगा, मे भी, तो शुड भी नहीं होगा, शैल हैव नहीं होगा,
विल भी नहीं होगा, मे भी होगा आंसर। आप 70 का आंसर देखिए। मैं इतने थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आज, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। जी क्या आएगा, नन लाइक्स हिम, तो इसका आंसर है, बताइए, लाइक सारा तो ही आएगा, तो ही इज लाइक्ड बाय नन, आंसर है, लगाइए फर्स्ट, नोट वगैरह नहीं आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप द बॉक्स ऑन द टेबल, तो देखिए आर रिक्वेस्टेड आ रहा, प्लीज आ रहा होगा, शुड नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, प्लीज हो सकता है, और प्लीज के बाद कैप नहीं होगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज कीप द बॉक्स ऑन द टेबल। ही वॉज बींग क्लाइज्ड बाय द डॉग्स, तो द डॉग्स पहले आएगा और आज आएगा, क्योंकि अच्छा वाज बीइंग है तो वाज बीइंग सेकंड फॉर्म में जाएगा और आईएनजी में जाएगा इसमें, तो आंसर होगा हमारा फोर्थ। छोटे मोटे ना तो देखते उड़ाया करो धैर्य। सी रोट अ लेटर, तो रोट है सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब में जाएगा, इज बीइंग नहीं आएगा, इज रिटन नहीं जाएगा, वाज रिटन और वाज बीइंग तो आईएनजी के लिए होगा, ये होगा सेकंड फॉर्म के लिए। नेक्स्ट, माई मदर मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, तो मस्ट नॉट बी का मस्ट होगा, तो मस्ट नॉट है, शुड नॉट नहीं चाहिए, मस्ट भी नहीं चाहिए, हैव नहीं चाहिए, तो क्या है हमारा फर्स्ट का आंसर। इसकी आंसर शीट ऐसे कैसे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हिज लॉर्डशिप सून फाउंड मी टू बी अनफिट, अब देखो टू बी आ रहा है, अनफिट फॉर द सर्विस, तो आई वॉज हैड नहीं होगा, आई वॉज, तो आई वॉज सून फाउंड या फिर फाउंड बाय हिज लॉर्डशिप टू बी अनफिट, या फिर आई वॉज सून फाउंड आउट, तो फाउंड आउट तो नहीं आएगा क्योंकि आउट है नहीं, तो एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब ये दोनों में बचा, फाउंड बाय हिज लॉर्डशिप टू बी अनफिट फॉर द सर्विस, अब सून वर्ड आ रहा तो सून को तो लेना पड़ेगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए, दे हैव नॉट बीन, अब हैव नॉट बीन है, तो हैव नॉट बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अच्छा ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और मैंने इसके लिए बता दिया था कि ये क्वेश्चन या फिर इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, बट समटाइम्स वी कैन मेक द पैसिव, वो इज दिस, हाउ टू ऐड बीइंग ऐड, मतलब हम बीइंग से उसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आएगी और हैव नहीं आ रहा, इसमें हैव नहीं है, तो आंसर होगा सेकंड। तो बनाया जा सकता है, एक केस में मैंने क्लास में समझाया था कि द क्लास हैज नॉट बीन बीइंग, बीन के बाद भी बीइंग आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए 78, द स्टूडेंट विल फिनिश, तो विल का विल भी ढूंढिए, दो में है विल भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अच्छा विल भी है, बैक कीजिए। यहाँ देखिए क्या वर्ब बनेगी, द असाइनमेंट, नेक्स्ट में तो द असाइनमेंट आ गया, विल बी, नेक्स्ट से नहीं होगा, नहीं होगा, द असाइनमेंट, ठीक है, ये ठीक है, विल बी फिनिश्ड, अब विल बी फिनिश्ड नेक्स्ट मंथ बाय द स्टूडेंट, या फिर बाय द स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ, अच्छा दो में हम कंफ्यूज कर गए, तो द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड नेक्स्ट मंथ बाय द स्टूडेंट, तो बाय वाले को हम लास्ट में लिखना प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट, द फोर कोट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम लंदन बाय अस, तो वी से यूज होएगा, वी हैड, वी, अब देखिए वर इम्पोर्टेड है मतलब सेकंड फॉर्म आनी है, तो यहाँ पर हेड क्या कर रहा है, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, फ्लोर वाज क्लीन्ड, तो क्या आएगा, द क्लीनर क्लीन द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर कौन साफ करेगा, क्लीनर। गर्ल्स हैव टेकन, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैव बीन, देखिए आर नहीं होगा, ये हो सकता है आर नहीं होगा, हैव वैलिडेटेड नहीं होगा, बीइंग होगा। नेक्स्ट 82, आ मैन विल का क्या हो जाएगा, विल बी, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। सेकंड, नेक्स्ट देखिए, वॉचिंग माई डॉटर्स डांस रिमाइंड्स मी ऑफ माई डांसिंग डेज, तो देखिए क्या आएगा कि माई डांसिंग डेज आर रिमाइंडेड, क्योंकि यहाँ आ रहा है रिमाइंड्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वजह से आर आकर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सान सिंग्स आ मेलोडियस सॉन्ग, तो क्या आ जाएगा, आ मेलोडियस सॉन्ग इज संग बाय सान। नेक्स्ट, आई कीप द बटर इन द फ्रिज, तो देखिए कीप आ गया, तो द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज बाय मी, यही सही है, और तो कुछ दिख भी नहीं रही। नेक्स्ट,
द गेस्ट्स हैव ईटन, तो हैव का क्या बन जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। द फूड है तो हैव बीन, यहाँ पर द फूड कर लेना, ठीक है। तो द फूड हैज बीन, तो हैड नहीं होगा, इज नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आ गया। क्लियर है जी। आई हैव बोट अ न्यू, तो हैव बोट का हैव बीन, वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, ये हो सकता है हैज बीन। हैड बीन का क्या काम, थर्ड आंसर। समझ में आई बात। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है, और इतनी आसान आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने मेरी क्लास कंप्लीट अच्छे तरीके से देखी है, नहीं देखी तो उसे देख लेना। वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू, अब रिटन बाय यू आ रहा है, और वॉज किसका होता है, डिड का, इसका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डिड यू राइट द स्टोरी। समवन स्टोल माई क्लच विद, तो स्टोल आ रहा तो वॉज स्टोलन, ठीक है, खत्म करो। माई क्लच वॉज स्टोलन बाय समवन विद ऑल इट्स कंटेंट्स, तो माई क्लच विद ऑल इट्स कंटेंट वर स्टोलन। तो देखिए वर तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर और किसमें है, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है वाज स्टोलन। तो मैं पहले वाले पर जाकर दूसरे वाले पर जाऊंगा क्योंकि ये कंप्लीट डिटेल बता रहा है और कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है। नेक्स्ट देखिए 89, वी कुड सी द यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कॉर्नर्स ऑफ एवरी संडे नाइट। अब देखिए कुड का आएगा कुड भी, तो कुड भी देखिए कुड सींग नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये भी नहीं होगा, अच्छा कुड भी है, ये रहा, अभी थोड़ा सा होल्ड रखते हैं भाई। और उसके बाद कुड, इसमें भी नहीं है, खत्म करो, और इसमें कुड भी है। अब देखिए क्या आएगा, द यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कॉर्नर ऑफ द, इसका मतलब क्या है जी, ये आएगा। नेक्स्ट ओपन द विंडो, क्या आना है जी 90 का, द विंडो मस्ट बी ओपन, नहीं नहीं, क्या किससे बनता है, लेट, तो लेट द विंडो बी ओपन्ड। नेक्स्ट देखिए जरा और करिए, बताइए। She did not trust anybody, अब देखिए did not का क्या हो जाएगा, was not, तो had भी नहीं होगा, should भी नहीं होगा, has नहीं होगा, क्या आएगा, nobody was trusted by her। The children were digging, और were digging का क्या आ जाएगा, being, तो has been नहीं होगा। क्लियर है। The ground was been नहीं होगा, तो देखिए was digging, ये रहा आंसर फोर्थ। क्लियर है। चलिए they must now deal with these problems, अब देखिए तो मस्ट का क्या, मस्ट भी ढूंढो जल्दी से, तो मस्ट नो भी, मस्ट नाउ भी, मस्ट नाउ डील नहीं होगा, आर नोट भी, अब दो हो गए। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नोट बी, अब देखिए डीलिंग या फिर डेल्ट, जी थर्ड फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म को कैसे भूल सकते हो। चलिए 94, आई वाज रिकमेंडेड अनोदर डॉक्टर, तो देखिए समबडी रिकमेंडेड अनोदर डॉक्टर, अगर वो रिकमेंडेड है तो रिकमेंडेड रहना है और पहला ही आंसर होगा। 96, डिड नॉट दे टेल यू टू बी हेयर बाय देन 10 o'clock, अब देखिए डिड नॉट का हो जाता है वॉज नॉट या वर नॉट, तो यू आ रहा है, तो यू के लिए क्या आना चाहिए, वर नॉट हो सकता है, हैव नॉट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हमारा ये है। क्लियर है जी। चलिए और देखो एक और चीज है, आप एक बात बताओ, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, और ये तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है लेकिन प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट ये तो पास्ट में तो नहीं हो सकता। अब ये तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, ये भी इंटरोगेटिव नहीं है, तो पहला आंसर है। नेक्स्ट देखिए 97, डोंट टच दिस बैग, तो डोंट टच दिस बैग का क्या आ जाएगा, दिस बैग, अब मस्ट नोट नहीं, नोट भी, अब डोंट टच दिस बैग का आ जाएगा, दिस बैग डज नॉट बी टच, या फिर दिस बैग नीड नॉट बी टच्ड, तो यहां आएगा डज नॉट बी टच्ड, पहले लगाएंगे, बाकी आपको कोई दूसरा लगे तो बताना। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी क्या आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड, अब देखिए रिक्वेस्ट की बात कर रहा, तो यू हैव, वर और आर बिंग तो है ही नहीं, क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट देखिए पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालोगे और जल्दी से आंसर बताइए, और लिखकर बताना, ऐसे ऑप्शन नहीं, लिखकर, ए बी सी नहीं खेलना यहाँ पर, ए बी सी तो बचपन में खेली थी, ठीक है। द पुअर मस्ट बी का मस्ट ढूंढिए, मस्ट हैव तो है नहीं, मस्ट लुक हो सकता है, मस्ट भी नहीं होगा, मस्ट लुक्ड नहीं हो सकता, और मस्ट लुक्ड क्यों नहीं हो सकता, जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये होगा सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर जी। अब हम आते हैं लास्ट, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, अब इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे
ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, हमारी ये टॉप 100 क्लास खत्म हुई और आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, चीजों को एनालाइज किया होगा और बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी। आपका पिछला रिवीजन हो गया होगा और ये तय हो चुका होगा, ये डिसीजन होगा कि आपको एक्टिव पैसिव आते हैं या नहीं आते। यदि आपके सिर में दर्द है और आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जी यार ये नए नए आ रहे थे और हमसे नहीं हुए, तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दोबारा से क्लास को देखना, इतना अच्छा लगेगा कि हाँ सब कुछ क्लियर हो गया। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके 90 के आसपास सही गए हो, तो इसका मतलब आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे तरीके से आता है। और आपसे ये उम्मीद की गई थी क्लास के स्टार्टिंग में कि आप एक पेज पर 100 के 100 क्वेश्चनों को लिखोगे, मतलब आंसर लिखोगे कि ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर और मैच करोगे। तो आप अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि 50 सही है, 100 सही है या फिर 70 सही है, जितने भी सही हो ईमानदारी से आपको अपने क्वेश्चन और वो बताना है कि कितने आपके सही थे। अब मैं आता हूँ कि इसकी पीडीएफ और आप अपने चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपने सही किया, गलत किया, क्यों किया। सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर मिल जाएगी, जिससे आप लिंक के थ्रू जा सकते हो। और यदि आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट होना चाहते हो तो सेम नेम का हमारा चैनल है, उसमें हम अपडेट भी देंगे, पीडीएफ भी देंगे और जो भी आपके रिलेटिव वो होंगी वो कैप्स वगैरह, उस सब की नॉलेज मिलेगी। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा, कमांडो सीरीज, आप हमारी कमांडो सीरीज को जरूर फॉलो करें। ये छोटे मोटे टॉपिक कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से सर्च कीजिए कमांडो सीरीज बाय सचिन तोमर सर, तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी और उसको फॉलो करो और कैसी लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हम अगली वीडियो मिलेंगे, लेकिन आप बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो किसके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए। जल्दी से कमेंट करो कि किस चैप्टर के 100 क्वेश्चन होने चाहिए। अगली वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन उसी के कराए जाएंगे रिलेटेड टू एयरफोर्स और एनडीए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।